हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 25 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट है बेटा। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स एंड आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर ए फर्मी गैस। फॉर ए टू डायमेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन गैस द एनर्जी डेंसिटी एंड फर्मी एनर्जी आर रिलेटेड बाय दीज इक्वेशन। तो चार इक्वेशंस आपके सामने दे रखी हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के रिगार्डिंग के नंबर डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एंड फर्मी एनर्जी कैसे रिलेट करती है, उन दोनों का आपस का रिलेशन है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये टू डायमेंशन की बात की गई है रादर देन नॉर्मल थ्री डायमेंशनल केस। तो हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी जनरल एक्सप्रेशन, वहां से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे टू डायमेंशनल केस कैसे हैंडल होता है, थ्री डायमेंशनल केस कैसे हैंडल होता है, या फिर वन डायमेंशनल केस कैसे हैंडल होता है। तो अगर हम डी डायमेंशनल स्पेस की बात करें फर्मी एनर्जी के रिगार्डिंग, तो डेंसिटी स्टेट्स क्या होती है। तो डेंसिटी स्टेट्स क्या होंगी बेटा, पहले ये निकाल लेंगे, वहां से हम नंबर डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेंसिटी स्टेट्स पहले कैलकुलेट करना जरूरी होता है, वहां से नंबर डेंसिटी कैलकुलेट करना काफी आसान होता है, उसको हम इंटीग्रल से सॉल्व कर लेते हैं। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर ए डी डायमेंशनल स्पेस क्या क्या होती है। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल dn/de। तो कभी हम उसको वॉल्यूम के साथ डिवाइड करते थे, कभी नहीं करते। तो कई बार आपको फॉर्मुलेशन में जो फॉर्मूला होता है वहां पे वॉल्यूम या एरिया वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये जनरल टर्म बना है, जनरल टर्म बनाई गई है, तो इसलिए 1/v के साथ इसको डिवाइड कर दिया गया। मतलब जो भी वॉल्यूम होगा डी डायमेंशनल स्पेस के कॉरेस्पॉन्डिंग वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन में ना तो वॉल्यूम आएगा, ना एरिया आएगा, ना कोई लीनियर फैक्टर आएगा। ठीक है, वो वाला काम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो सिंपल सा एक्सप्रेशन रखेंगे। तो डी डायमेंशनल स्पेस के लिए यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो रहेंगी दैट विल बी जी ऑफ एस। जी ऑफ एस हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्पिन हाफ पार्टिकल, तो इसकी वैल्यू जो रहेगी टू के अराउंड ही रहेगी। तो इसको टू के साथ हम कोट करेंगे फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल। मल्टीप्लाइड बाय एम डिवाइडेड बाय टू पाई एच बार स्क्वायर रेज टू पावर डी डिवाइडेड बाय टू multiplied by e minus e naught raised to power d divided by 2 minus of 1। यहाँ पे e naught की वैल्यू जो है दिस इज दी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मतलब मिनिमम एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी आप बोल सकते हैं। सो लैम्डा ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2, मतलब सॉरी ये गामा फंक्शन है हमारे लिए, फिर गामा फंक्शन हम यहाँ पे इंक्लूड करें। तो चलिए देखते हैं थ्री डायमेंशनल केस अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आप डी को क्या करोगे, डी विल बी इक्वल टू 3। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा। इसको आप रिमेंबर भी रख सकते हो, एग्जाम में डायरेक्टली इसके रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग भी हो जाती है। तो वन एटलीस्ट टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल केस आप रिमेंबर रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कि फर्मी गैस है तो फर्मी गैस के कॉरेस्पॉन्डिंग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 24, तो वहां पे भी आपको बोस गैस की कॉरेस्पॉन्डिंग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालने के लिए हमने देखा था। वहां पे भी आप चेक कर सकते हो, वो वाला लेक्चर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थ्री डायमेंशनल केस में अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालते हैं दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर इनटू 2 m by h क्रॉस स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। एंड जो डिपेंडेंस आएगी एनर्जी की दैट विल बी e रेज़्ड टू पावर 1/2। तो यहाँ पे थ्री डायमेंशनल केस के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू e रेज़्ड टू पावर 1 डिवाइडेड बाय, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी के ये प्रोपोर्शनल हो जाता है बेटा। अगर आप टू डायमेंशनल केस की बात करें तो टू डायमेंशनल केस को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे d इक्वल टू 2 पुट करोगे सेम फॉर्मुलेशन के अंदर। एंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एक कांस्टेंट फैक्टर निकल के आती है रादर देन एनी वेरिएबल, ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और अगर थ्री डायमेंशनल हो गया, वन टू डायमेंशनल हो गया, अगर वन डायमेंशन की बात करोगे d इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो अगेन आपके पास जो एनर्जी डिपेंडेंस है निकल के आएगी, लेकिन दैट विल बी इनवर्स रिलेशन हियर। एंड जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है g ऑफ e इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले क्या था, थ्री डायमेंशन में आपकी जो एनर्जी डिपेंडेंस है दैट इज ई रेस टू पावर की कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही थी, अंदर इज रूट। तो जो सेकंड टू डायमेंशन की बात आ गई दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एनर्जी एंड, लेकिन वन डायमेंशन में स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी के डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो इनवर्स रिलेशन है। तो ये चीज आप माइंड में रख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चनिंग हो सकती है बेटा। सो देयरफॉर हमारे पास तीन तरह के रिलेशन हो गए विच आर इंपॉर्टेंट। तो ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे जनरल केस रिमेंबर रख लीजिए, चाहे इन दिनों को आप साइमल्टेनियसली रिमेंबर भी रख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फॉर ए थ्री डायमेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, अगर हमारे पास टू डायमेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन गैस अगर आपके पास होती है तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी
मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एरिया की बात होगी यहाँ पे। तो दी फर्मी एनर्जी ई ऑफ एफ इज रिलेटेड बाय, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो हम यहाँ पे टू डायमेंशनल केस कंसिडर करेंगे, तो टू डायमेंशनल स्टेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी है। अब जो हमें पूछा गया है दैट इज द रिलेशन बिटवीन फर्मी एनर्जी एंड नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी कैलकुलेट करने का सिंपल सा रिलेशन है कि डेंसिटी ऑफ सीट्स अगर आपको पता है, उसके साथ आपके पास ऑक्यूपेशन नंबर या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल इंटीग्रेशन कर दीजिए जीरो से लेके फर्मी एनर्जी तक, तो आपके पास नंबर डेंसिटी निकल आएगी। बिकॉज फर्मी एनर्जी की बात हो रही है तो टेम्परेचर जो यहाँ पे रहेगा जीरो जीरो केल्विन के आसपास ही रहेगा, उससे ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे। तो रदर देन दैट अगर आप वो वाला काम नहीं करेंगे तो टेम्परेचर हायर हो जाएगा, तो वहां पे फर्मी एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ पे डिमोलिश हो जाएगा। तो फर्मी एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो टू ई ऑफ एफ से इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसके साथ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाली है डी जी ऑफ ई इंटू डी ई मल्टीप्लाइड बाय दी ऑक्यूपेशन नंबर। तो इन यहाँ से ये वाला रिलेशन भी आप बेटा रिमेंबर रख सकते हैं, अगर रखोगे तो फार बेटर रहेगा। अगर आप कहीं भी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालने की बात करोगे या फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने की बात करोगे या फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आज का क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी निकालने की बात करोगे, तो आपको ये वाला रिलेशन काफी हेल्पफुल रहेगा। तो डेंसिटी ऑफ सीट्स काफी काम की चीज होती है, जहाँ से हम काफी सारे जैसे चाहे डेंसिटी निकालनी है तो वो भी हम निकाल लेते हैं, काफी सारे रिजल्ट यहाँ से यहीं से ड्रॉ होते हैं। तो यहाँ पे नंबर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपल सा रिलेशन यूज कर लिया। अब बात हो रही है जीरो केल्विन के आसपास, तो जीरो केल्विन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 के आसपास आएगी। बिकॉज जीरो केल्विन की बात हो रही है, तो अगर एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम रहेगी तो सारे के सारे लेवल मोस्टली ऑक्यूपाइड रहेंगे। अगर उससे ज्यादा एनर्जी की बात करोगे तो सारे के सारे लेवल एम्प्टी रहेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ ए स्टेट। तो यहाँ पे ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी की बात करोगे तो ऑक्यूपेंसी जीरो आएगी, अगर लोअर देन दैट बात करोगे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्यूपेंसी है वो 1 आ जाएगी। तो ये सिंपल सा रिलेशन है, हमने पहले भी देखा हुआ है। तो उसकी वैल्यू क्या आ गई फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, दैट इज एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1। तो ये वाला काम हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अब सिंपल इंटीग्रेशन में बची है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो थी उसकी वैल्यू जो है मेरे पास कांस्टेंट है, एनर्जी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये सारे का सारा फैक्टर बाहर आ जाएगा। आप इसको सिंपल रिलेशन के साथ कैलकुलेट कर सकते हो और जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वन। एंड उसका जो ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन बी ही बचेगा, उसको आप चेक कीजिए। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बचती है। तो आपको अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन मालूम है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर आपको डी डायमेंशनल स्पेस के रिगार्डिंग पता है तो वो भी आप काम कर सकते हो। और ये वाले रिलेशन आपके लिए काफी काम आएंगे, बिकॉज चाहे बोर-साइंस्टाइन गैस है चाहे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है, तो ये सी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, चाहे फोटोन गैस की डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालने की बात होती है, तो ये सारे के सारे आर्टिकल बेटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप एमसीक्यू वगैरह या न्यूमेरिकल या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग प्रिपेयर वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।